हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल। बेसिकली इस कोलैब में हम नीट यूजी के जो बायोलॉजी के लेक्चर्स हैं उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरा नाम अक्षय जुनेजा है, मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ और बाकर रियाज भाई के इस चैनल पे हम आप तक ही कंटेंट पहुँचाना चाह रहे हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। जो कॉमन डिसीजेज हमने पिछली बार छोड़े थे, हमने देखा था टाइफाइड देख लिया था, निमोनिया देख लिया था, कॉमन कोल्ड देख लिया था। ठीक है, अब लॉजिकली हमको देखना है मलेरिया और फिर ये सारी डिसीजेज। बस मलेरिया हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि मलेरिया एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है और उसका प्रिवेंशन एक अलग टॉपिक है ना। तो उसको अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसमें अपन अभी ये डिसीजेस देख लेते हैं, अमीबियासिस, एस्केरियासिस, एलिफेंटियासिस और रिंगवॉर्म्स। ठीक है, मतलब हम प्रोटोजोआ के जो डिसीजेज है वो अभी देख लेते हैं और फंगाई के देख लेते हैं। ठीक है, तो एक प्रोटोजोआ बच जाएगा, वो होगा आपका प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो अब आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ऑफ द डे है कि आपको क्या करना है, वीडियो ध्यान से सुनना है और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको ढूंढना है इस वीडियो में और उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इससे क्या होगा कि इससे एक तो आप सुनेंगे ध्यान से, दूसरी चीज़ आपको रिकॉल याद रहने में आसानी होगी और आप कमेंट करेंगे तो हमको भी समझ में आएगा कि जेन्युइनली आप चीज़ पढ़ रहे हो। ठीक है, और जो बच्चे नोट्स मांग रहे थे कि नोट्स मिल जाते हैं इन चीज़ों के, तो नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा या तो चैप्टर खत्म होने के बाद या आजकल में ही डाल दूंगा। तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले डिसीज से, अमीबियासिस। ठीक है, अमीबियासिस कौन कराता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। अब इसका क्या कैसे याद करना है वो सब हम समझते हैं। तो देखो, जब हमारे टाइम नीट देते थे, हम 2017 में दी थी मैंने, तो अमीबियासिस या कोई भी ये सारी चीज़ें थी, ये हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ी थी बिकॉज इसका पूरा लाइफ साइकिल होता है, इसका पूरा एक इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो सब पूछा जाता था। बट आज की तारीख में सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड हो गया और एनसीईआरटी में ये काफ़ी कम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो एक लाइफ साइकिल होती थी ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आप पढ़ेंगे एमबीबीएस सेकेंड ईयर में माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, तो तब के लिए बचा के रखो, अभी एनसीईआरटी पे फोकस करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो। ठीक है, लगे तो जिसको बहुत उत्सुकता हो वो यूट्यूब पे एक एनिमेशन देख लेना, लाइफ साइकिल ऑफ अमीबियासिस या एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, अब चलो फोकस करते हैं एनसीईआरटी पे। तो अमीबियासिस है, उस जो डिसीज बेसिकली डिसीज कॉज कर रहा है उसका नाम है अमीबियासिस। ठीक है, और इसको और क्या बोलते हैं? अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, मतलब है ये डिसेंट्री। आपको याद हो मैंने कहा था अदर बेसिलस डिसीजेज में डिसेंट्री होती है ना, तो डिसेंट्री ही डिसीज है, लेकिन अब अमीबा के कारण हो रही है तो अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, अब इसका पैथोजन क्या होगा? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। आई होप ये नाम आपने काफ़ी बार सुन चुका होगा आपकी 11th क्लास से, है ना। तो इसको आप अगर ऐसे रटना चाहें तो रट सकते हैं। कैसे? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो हमारे टाइम में हम इसको ऐसे याद रखते थे, हिस्टोलिटिका साउंड्स लाइक छोले टिकिया, राइट। तो क्या होता है कि ये डिसीज़ जो है ना, ये बेसिकली गंदे खाने और पानी से होती है, राइट। तो आप ऐसा समझ लो कि आपने कहीं पे गंदी जगह पे कोई छोले टिकिया खा ली तो किसी को ये डिसीज़ हो गई, राइट। तो एक तरीका ये है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। नहीं तो इसको आप लॉजिकली सोचोगे तो एंट मतलब होता है आपका इंटेस्टाइन, ठीक है, अमीबा है ना। हिस्टोलिटिका, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू और लाइटिका का मतलब होता है लाइसिस, तोड़ देना, राइट। तो इसका काम यही है। ये बेसिकली ये एंट मतलब इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जो कि क्या करेगा, यहाँ का जो भी टिश्यू होगा है ना, इसको लाइसिस कर देगा, इसको तोड़ देगा। तो अब टिश्यू टूटेगा है ना, तो क्या चीज़ होगी? टिश्यू टूटेगा तो आएगा खून। ठीक है, क्योंकि ये टिश्यू टूटा, यहाँ से ब्लीडिंग, खून हुआ और फिर ये आगे चल के पूरा आपका स्टूल में, जब ये स्टूल बन रहा होता है तो स्टूल में आ जाएगा। तो इसका पहला सिम्टम आप याद रख सकते हो, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस। म्यूकस क्यों? क्योंकि टिश्यू के कारण आ रहा है। और ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, फिर अगला सिम्टम क्या है? कोई भी इंटेस्टाइन का अगर आपका डिजीज हो, है ना, तो आपको पता है इंटेस्टाइनल डिसीज में कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स बहुत कॉमनली मिलते हैं। ठीक है, अब इसका क्या रीज़न है थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि इसका ट्रांसमिशन होता है वाया हाउस फ्लाइज। हाउस फ्लाइज इसके मैकेनिकल कैरियर्स होते हैं। ठीक है, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन है ना, तो वो पहली चीज़ अपन ने देखा कि इन्फेक्टेड पर्सन है तो ये यहाँ पे उसको इंजर्ड कर देगा, तो खून निकलेगा, स्टूल निकलेगा, इसके साथ साथ पैरासाइट भी तो निकलेगा। तो अब किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने अपना स्टूल करा तो स्टूल पे कौन बैठ जाएगी? हाउस फ्लाई। ठीक है, हाउस फ्लाई बहुत कॉमन कैरियर होती है। तो हाउस फ्लाई जो है, अब ये फीसेस में जो पैरासाइट है उसको ट्रांसमिट करेगी कहाँ पे? अभी हाउस फ्लाई यहाँ से लेके कहाँ चली जाएगी? फूड पे, वाटर पे। और अगर ये गंदा फूड और वाटर कोई ड्रिंक कर लेता है, कंटामिनेट हो जाता है, तो फिर उसके कारण उसको अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये चीज़ ना बस इतना सा नहीं होता है कि कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स होंगे। ये काफ़ी बड़ी मैग्नीट्यूड की डिसीज़ है जिसमें आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑर्गन्स आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट। आपके इंटेस्टाइन से लेके बाकी सारे ऑर्गन्स भी आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं
और ये आगे चल के क्या करती है, अल्सर बनाती है, एब्सेस बनाती है, एब्सेस लिवर एब्सेस ये सब होता है, ठीक है। बट अभी आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको बस याद रखना है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन हुआ तो यार इंटेस्टाइन में क्या होता था, कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल पेन, पेट दुखेगा, क्रैम्प्स आएंगे, ठीक है। क्रैम्प्स भी मतलब वही होता है कि जो आपकी मसल्स होती हैं पेन होता है, तो जिसके कारण जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। इसके साथ साथ स्टूल में आपके अब क्या आएगा, म्यूकस और ब्लड क्लॉट आएगा, क्योंकि टिश्यू इंजर्ड हो गया। तो बस आज की तारीख में आपको अमीबियासिस इतना से याद रखना है। आपको ये जो सिस ट्रोफोजाइट वाली कहानी है याद नहीं रखना है, बस क्या याद रखना है, हाउस फ्लाई थी, उसने ट्रांसमिट कर दिया खाने पानी में, वो आगे चले गया, उसके कारण बंदे ने खा लिया, तो उसके कारण ये सारी दिक्कतें हो गई, ठीक है। तो इतना सा है आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से अमीबियासिस, और मेरे ख्याल से अभी इतना ही काफ़ी है, बिकॉज आजकल क्वेश्चन इस पर ही ज़्यादा ओरिएंटेड रहते हैं। अब हम बात करेंगे एस्केरियासिस की, ठीक है। तो एस्केरियासिस क्या होता है, अब आपने ये पढ़ा होगा एस्केरीज ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, जो आप 11th क्लास में पढ़ते हो, राइट। तो इसमें एस्केरिस जो ल्यूम्ब्रिकॉइड्स है ये कॉमन राउंड वॉर्म है, ठीक है। तो क्या होता है ना, देखो दो चीज़ें, एक एस्केरियासिस है, एक एलिफेंटियासिस है, और दोनों ये वॉर्म है। ये है कॉमन राउंड वॉर्म एस्केरिस, और ये वुचेरेरिया है आपका, बताओ कौन सा वॉर्म है, ये अभी हम एलिफेंटियासिस में देखेंगे, राइट। तो जब हम बात करेंगे एस्केरियासिस की तो हम एस्केरिस को देखेंगे, और जब हम देखेंगे वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, वुचेरेरिया मलाई, तो ये आपके क्या है, फिलेरियल वॉर्म्स है, ठीक है, जो कि एलिफेंटियासिस कॉज करेंगे। तो दो वॉर्म्स याद रखना है। अब एस्केरिस जो है, जो आपका कॉमन राउंड वॉर्म है, ये भी अगेन इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ठीक है। तो मेनली ये भी कहाँ कंसंट्रेटेड होगा, इंटेस्टाइन में, है ना। अब अगर इसकी मैं आपको लाइफ साइकिल बताऊं, तो अगेन आपको लाइफ साइकिल नहीं याद रखना है, एमबीबीएस सेकेंड ईयर के लिए छोड़ो, अभी बस आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें भी क्या है, कहीं ना कहीं वैसे ही हो रहा है, इंजेक्शन फूड के साथ ही होता है ना। तो उसके बाद वो ड्यूडेनम जो आपका इंटेस्टाइन में रीच करेगा, और ये यहाँ से दूसरे ऑर्गन्स में भी जाएगा, लंग्स में जा सकता है, आइज में जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, और फिर इसका फाइनल डेवलपमेंट इंटेस्टाइन में ही होता है ना। तो इसकी जो आपके पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन है वो इंटेस्टाइन के सबसे ज़्यादा रहेंगे, और इसके साथ साथ आपके दूसरे जो मैनिफेस्टेशन है वो भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या होगा, अब देखो सबसे पहले समझ लेते हैं आया कहाँ से। तो वही चीज़ है, एग्स ऑफ पैरासाइट एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, वही इन्फेक्टेड पर्सन था, उसके इंटेस्टाइन में था, फीसेस निकले, पैरासाइट भी निकल गया, उसका एग्स निकल गया, ठीक है। इसने कंटामिनेट कर दिया पूरे सॉइल वाटर प्लांट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे बस हाउस फ्लाई का काम नहीं है, यहाँ पे सॉइल ही कंटामिनेट हो चुका है। तो छोटे बच्चों को आप देखते हो ना कि सॉइल खा जाते हैं, तो वैसे तो ठीक है, बोलते हैं कि चलो थोड़ा ज़रूरी इम्यूनिटी भी आती है उससे, बट अगर वो कंटामिनेटेड सॉइल हो तो बच्चों में ये डिसीज़ देखने को मिल सकती है ना। तो नाउ हेल्दी पर्सन विल एक्वायर द इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे किसी हाउस फ्लाई का काम नहीं था, बट कहीं ना कहीं कंसेप्ट वही है कि फीसेज में पैरासाइट आ रहा है, ठीक है। अब यही चीज़ है कि आपका जैसे जो भी आपने इंजेस्ट कर लिया विद फूड, फिर ये पूरी साइकिल चलेगी। तो अल्टीमेटली आपको क्या याद रखना है, सिम्टम्स। तो सिम्टम्स क्या होंगे, अब कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो फीवर तो स्वाभाविक सी बात है, फीवर आएगा ही सही, ठीक है। अब इसका क्या खासियत होती है कि ये इंटरनल ब्लीडिंग कराता है। तो इंटरनल ब्लीडिंग मतलब कहीं ना कहीं आपकी वही चीज़ें हैं कि जब आप ये चीज़ डिटेल में समझोगे, जब इंटेस्टाइन होती है यहाँ से, जब ये ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा होता है, राइट, ये ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, तो ये पूरे समय जो वॉल है इसकी पेनिट्रेट कर देता है ड्यूडेनम की, है ना। तो कहीं ना कहीं वापस एक प्रकार से टिश्यू इंजरी हो रही है, और ये वेसल्स में सर्कुलेशन में जा रहा है ना। तो इसके कारण जो टिपिकल मैनिफेस्टेशन मिलता है वो हमको मिलता है इंटरनल ब्लीडिंग। तो इंटरनल ब्लीडिंग इसका हॉलमार्क है एस्केरियासिस का। इंटरनल ब्लीडिंग होगी तब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, किसी को ब्लड लॉस हुए जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया, है ना। आपकी बॉडी में खून की कमी है, आप ये मत सोचो कि खून अंदर ही तो है, ब्लीडिंग हो रही है तो इंटरनल ब्लीडिंग अंदर ही ब्लीडिंग, ऐसे नहीं होता है ना। तो एनीमिया, इंटरनल ब्लीडिंग, ये याद हो गया। फीवर आपको पता है जनरली होता है। अब मस्कुलर पेन, अब जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि ये कई सारे ऑर्गन्स में जा सकता है, लंग में जा सकता है, मसल में जा सकता है, तो मस्कुलर पेन भी ये करा सकता है, मसल में डिपॉजिट होता है तो। और जब भी ये डिपॉजिट होगा, अब आपका अच्छा भला यहाँ से आप सपोज करो लंग भी है, लंग में डिपॉजिट हो गया, तो अच्छी भली लंग में एयर आ रही थी, अब वार्म आ गई तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। अच्छा भला आपका इंटेस्टाइन था उधर, जो भी आपका डाइजेशन अब्जॉर्प्शन हो रहा था, अब वहाँ पे भी वार्म आ गया, तो ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, तो ब्लॉकेज ये करा सकता है किसी भी चीज़ का, राइट। तो ये इसके सिम्टम्स हो चुके हैं, तो इसको रटना नहीं है, सब चीज़ समझना है, दोनों चीज़ कंफ्यूजिंग है, बट मैं आपको सम अप करा दूंगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो चुका है। अब अगला है एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस। सो इसका पैथोजन क्या है, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचेरेरिया मलाई, ठीक है। ये ऐसे कैसे याद रख लो, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा निमोनिक बनाओगे तो खुद को चीज़ें याद नहीं रहेंगी, उसको बार बार बोलो और दैट्स इट, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें बिल्कुल अलग है। जैसे कि हमने क्या देखा सबसे पहले, इन वालों में, इन भाई साहब में अमीबियासिस में हाउस फ्लाई मदद करी थी,
बाद वालों में क्या हुआ कि हाउस फ्लाई ने मदद नहीं की, खुद सॉइल में डिपॉजिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सिंप्लीफाई हो गई ये प्रोसेस। सिंपली एक फीमेल मॉस्किटो होती है क्यूलेक्स, वो बाइट कर जाएगी। ठीक है, जिसको बाइट कर गई उसमें इन्फेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है, राइट। तो अब क्या होता है कि ये एकदम से एक्यूट प्रेजेंटेशन नहीं होता है ना, जैसे ये अभी किसी को एस्केरियासिस अमीबियासिस होगा वो डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, बट एलिफेंटियासिस बहुत लंबी प्रोसेस होती है, कई बार ऐसा होता है इसको सालों लग जाते हैं, राइट। तो क्या होता है कि स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन का मतलब अभी आप क्या समझ लो, कोई ऑर्गन खराब हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे उसमें डिसीज हो रहा है, उसके कारण एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है जो कि अल्टीमेटली उस ऑर्गन को ही खराब कर रहा है, राइट। तो अब क्या होगा कि ये स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स होगा। तो अब आपको पता है कि जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व होता है उसके कारण एक सिम्टम आता है ना। तो यहाँ पे जो मेन ऑर्गन इन्वॉल्व है वो क्या है, हमारे लिम्फेटिक्स। ठीक है, मेन ऑर्गन इज लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब एंड ऑल्सो जेनाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, तो क्या हो गया कि ये सपोज करो यहाँ पे क्यूलेक्स यहीं पे काट गई है ना, और ये पूरा जो है इसको लिम्फेटिक वाला सर्किट आपका बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो ये सारा का सारा इन्फ्लेमेशन यहीं करा देगी, और मैंने कहा इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन भी समझ सकते हो आप। तो अल्टीमेटली ये सूजता जाएगा सूजता जाएगा सूजता जाएगा, और इसको हम कहते हैं हाथी पाँव, है ना। तो हाथी पाँव कैसे हुआ, ड्यू टू क्यूलेक्स। तो छोटी सी क्यूलेक्स ने करा दिया हाथी पाँव, राइट। एंड दिस विल लीड टू ग्रॉस डिफॉर्मिटी। ग्रॉस मतलब जो बाहर ही दिखने में ही लगे कि हाँ भाई ये डिफॉर्मिटी है ना, दिस इज ग्रोस डिफॉर्मिटी। ठीक है, अब इसकी भी लाइफ साइकिल होती है, बट अगेन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधे मॉस्किटो ने काटा, मेन चीज़ ये याद रखना है लिम्फेटिक्स में बहुत इसको लगाव है ना, लिम्फेटिक्स में ये अपना सारी लाइफ साइकिल चलाता है, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो एलिफेंटियासिस में सम अप करूँ तो पैथोजन आपको पता है क्यूलेक्स से आएगा, ऑर्गन्स में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कराएगा, फेवरेट ऑर्गन है लिम्फेटिक्स, तो उसके कारण वहाँ पे ग्रोस डिफॉर्मिटीज़ हो जाएगी, राइट। अब अगला है रिंगवॉर्म। तो अब हमारा देखो आपकी डिसीज़ की ये लिस्ट में ये तीनों प्रोटोजोआ का हमारा कंपोनेंट खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे रिंगवॉर्म जो कि एक फंगाई है। ठीक है, तो और इसी पे बेस्ड आज का क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना और इसका फिर नीचे जवाब कमेंट्स में देना। तो रिंगवॉर्म्स में है कि पैथोजन क्या होते हैं, तीन मतलब जेनेरा है फंगस की, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, और ये मोस्ट कॉमनली कराते हैं रिंगवॉर्म। ठीक है, और रिंगवॉर्म क्या है, रिंगवॉर्म वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज ऑफ ह्यूमन है। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत कॉमन है, आपने भी देखा होगा, आपको कभी कभी हुआ होगा रिंगवॉर्म, है ना। कभी कभी हाइजीनिक नहीं हो पाता है तो उसके कारण से हो जाता है, राइट। तो इसको कैसे याद रखना है, देखो लॉजिकली याद करो, माइक्रोस्पोरम मतलब फंगाई में आपको पता है छोटे छोटे स्पोर होते हैं, कोनिडिया, ये सारी चीज़ें जो आपने एनिमल किंगडम में पढ़ी होगी। तो माइक्रोस्पोरम, ठीक है, तो इससे फंगाई याद हो गया। अब ट्राइको का मतलब होता है हेयर, है ना। तो ये जो ट्राइकोफाइटॉन है ये बेसिकली आपका हेयर पे अटैक करती है, जो आपकी हेयर टीनिया वीनिया ये सब डिजीज आप देखेंगे बाद में, वो ये कॉज करती है। फिर होता है एपिडर्मा फाइटॉन, ये एपिडर्मिस पे अटैक करेगी, जो आपकी स्किन वाली एपिडर्मिस रहती है, तो उस पर फिर ये डिसीज़ होगी, राइट। तो इससे आप याद रख सकते हैं तीनों जेनेरा ऑफ द फंगस। अब ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन भी सिंपल है, कोई ऐसा कुछ इसमें कोई हाउस फ्लाई नहीं लगेगी। ये आप सिंपल सॉइल या अगर आप टॉवल या क्लोथ या कोम, जो भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, ये इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, इसने अपना टॉवल से ऐसे पूरा पोंछा, आपने उसी टॉवल से अपने आप को भी पोंछ लिया, तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इवन कोम से भी हो सकता है। तो कई बार लोग बोलते हैं ना कि आप सैलून वाले के पास जाओ तो खुद की कोम लेके जाओ, कोई लेके नहीं जा पाता है, बट दिस इज जस्ट अ सेइंग, राइट। सो रिंग वॉर्म्स आपको पता होना चाहिए कि उसके कारण होता है, ठीक है। और इसमें सिम्टम क्या होंगे, बेसिकली आपको यहाँ दिख रहा है, मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बोलो क्या है ये, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन, है ना, स्केली लीजन है, स्किन पे हो सकती है, ये जैसे स्किन पे हो रही है, स्काल्प पे हो सकती है, या नेल्स में हो सकती है, राइट। तो अब इसको देखते से क्या इच्छा हो रही है, हाँ खुजली कर लो, राइट। सो दिस इज बेसिकली अकम्पनीड बाय इंटेंस इचिंग, है ना। और इंटेंस इचिंग के कारण ये चीज़ और बेकार होती जाती है, तो हमने देखा ही है, जो आपने देखा है वही चीज़ आप याद रखो, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि बेसिकली ये कहाँ पे हो रही है ना, एक तो यहाँ पे होती है स्किन स्काल्प में, यूजुअली ये जो है देखा जा रहा है कि ये स्किन फोल्ड्स में या ग्रोइंस में हो रही है, या बिटवीन द टोज में हो रही है। तो ऐसा क्यों, तो इन एरिया पे क्या होता है, मॉइस्चर होता है, पहली चीज़ आपने देखा होगा, मॉइस्चर रहता है और हीट रहती है, थोड़ा सा गर्म रहता है ये इलाका आपकी पूरी बॉडी के, ये आपका पूरा एक्सपोज्ड है, तो इसका आपका हीट लॉस हो रहा होता है। बट यहाँ पे इन एरियाज़ में क्या होता है, हीट होती है और मॉइस्चर होता है, जिसके कारण ये फंगाई और ज़्यादा ग्रो करता है, तो इसके कारण जो है ये थ्राइव करता है। थ्राइव का मतलब होता है वहाँ पे अच्छे से पनप पाना, अच्छे से बन पाना, राइट। सो दीज थ्राइव इन स्किन फोल्ड्स इन ग्रोइंस या बिटवीन टिश्यूज, दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट रिंगवॉर्म्स। इज दैट क्लियर गाइज।
तो ये चीज़ हमारी सम अप हो चुकी है। मैं आपको जल्दी से पूरा बता देता हूँ। आपने देखा कि अमीबियासिस, लार्ज इंटेस्टाइन, खून, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, कॉन्स्टिपेशन, स्टूल, बस स्टूल विद ब्लड क्लॉट्स, ये याद रखो। कैसे हुआ? हाउस फ्लाई के कारण हुआ। सेम चीज़ बिना हाउस फ्लाई के कारण हो सॉइल में तो एस्केरियासिस, और सीधे सीधे क्यूलेक्स काट जाए तो एलिफेंटियासिस, एंड देन अलग चीज़ हो गई रिंगवॉर्म जो कि एक फंगा है। तो अगेन इस क्वेश्चन का आंसर कर दो, और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आई होप you enjoyed the lecture, and you shall subscribe to the channel, both मेरा भी और बाकरियाज भाई का भी, and keep learning. Thank you so much. Stay safe, stay healthy.